एक्चुअली देखिए, कई लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई नियम है कि एक जानवर को, जो हमारे जानवर जो संस्कृति का पार्ट है, खेत खलिहान और हमारे जो गौए है या भेड़ बकरियां है, ये किसान के साथ में जुड़े हुए हैं। और इसको अगर फिल्म में दिखाते हैं, जो अच्छी चीज़ है, उसको दिखाने के लिए 30,000 रुपये का एक लगान वसूल किया जा रहा है। वो ब्लैकमेलिंग। अभी हमारी मौजूदगी है जंतर मंतर दिल्ली। और यहाँ एक शख्स आए हैं जिनका नाम है प्रवीण कुमार मोहारे, जो मुंबई मुंबई से आए हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे जानवरों के फोटो लगा रखे हैं और मोदी जी का भी फोटो लगा रखा है। तो वो सरकार से क्या डिमांड है और क्या कहना चाहते हैं सरकार से? आपका क्या डिमांड है सरकार से? एक्चुअली देखिए, कई लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई नियम है कि एक जानवर को, जो हमारे जानवर जो संस्कृति का पार्ट है, खेत खलिहान और हमारे जो गौए है या भेड़ बकरियां है, ये किसान के साथ में जुड़े हुए हैं। और इसको अगर फिल्म में दिखाते हैं, जो अच्छी चीज़ है, उसको दिखाने के लिए 30,000 रुपये का एक लगान वसूल किया जा रहा है। वो ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है सेंसर बोर्ड के जरिए, जहाँ से फिल्म के लिए पासिंग के लिए, रिलीज के लिए सर्टिफिकेट इशू होती है। वो नियम हटाने के लिए मैं यहाँ जंतर मंतर पे आया हूँ। जो आप 30,000 रुपये बता रहे हैं वो क्या ऑफिशियली लेते हैं या अनऑफिशियली लेते हैं? ऑफिशियली लिया जा रहा है। उन्होंने नियम, रिसिप्ट देते हैं? जी हाँ, उसका रिसिप्ट भी देते हैं। और ऑफिशियली उन्होंने ये कर दिया कि आप फिल्मों में दिखा रहे हो तो अन्याय होता है जानवर पे। फिल्मों में एक गऊ को या फिर एक भैंस को या फिर किसी मुर्गी को भी आप दाना डाल रहे हो, तो घास और ये दाना डालने का शॉट भी अगर दिखाना है तो आप उनके ऊपर अत्याचार करते हो। तो इसीलिए आप 30,000 रुपये का हमें पहले लगा, ये एनओसी ले लो 30,000 रुपये की, और उसके बाद में फिल्म में दिखाओ। तो हमारे मोदी जी जो मोर को दाना खिलाते हैं और गायों को चारा खिलाते हैं तो वो प्यार करते हैं, और आम आदमी जो करेगा तो वो वो अत्याचार अन्याय करेगा। अन्याय, हाँ। तो यही एक बात है कि देखो, गऊ को खाना खिलाना या घास खिलाना या जो भी है, हम जो दिखाते हैं फिल्मों में, तो ये जो फिल्मों में दिखाते हैं इसीलिए कि वो आम हमारे जो बच्चे हैं उनको, उनके तक वो बात पहुंचे, ये हमारी संस्कृति दिखे, ये इसीलिए हम दिखाते हैं। हम वहाँ काटने का शॉट नहीं दिखाते। तो क्या, जैसे मोदी जी हमारे आए दिन वीडियो डालते रहते हैं कि गऊ को खाना खिलाना चाहिए, घास खिलाते हैं, वो हमारे बच्चों के लिए कितनी प्रेरणा की बात है। सच में हमारे बच्चे भी वैसे ही करें, और वही हम फिल्म वाले भी वही कोशिश कर रहे हैं। तो अब उसके लिए हम फिल्म में दिखाते हैं, इसीलिए हम पे लगान वसूल किया जा रहा है। 30,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया जा रहा है। 30,000 रुपये दो तभी दिखाओ, नहीं तो नहीं दिखाने का, या फिर शॉर्टकट। तो क्या 30,000 रुपये भरने से अन्याय खत्म हो गया? इधर आए दिन जिस मुर्गी की कीमत 1,000 रुपये नहीं है, आप उसके लिए 30,000 रुपये ले रहे हो। बकरे को सरेआम काटे जा रहे हैं हर दिन। अभी बकरा ईद पे भी आप छुट्टी दे रहे हो, बकरा काटने की, बकरा खाने की छुट्टी दे रहे हो। कहने का मतलब ये है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं ना बोलना चाहता हूं, लेकिन हम फिल्मों में दिखाते हैं, हाँ, जिसमें हम फिल्मों में दिखाते हैं, एक फिल्मों में हम बकरे को दिखा रहे हैं, एक चरवाहा बकरे को चरा रहा है, गाय को खाना खिला रहा है, तो उसके लिए आप 30,000 रुपये ले रहे हो, तो ये सरासर तो गलत आप है। जो चाह रहे हैं जो नियम इसमें बने हुए नियम को हटाया जाए, डेफिनेटली जो गलत नियम है वो हटना चाहिए। इससे क्या नुकसान हो रहा है? इस नियम से क्या हो रहा है, तकरीबन जो छोटे छोटे फिल्म मेकर्स है जिसका बजट बहुत कम होता है, बड़े मुश्किल से फिल्में आजकल रिलीज होके भी बड़े मुश्किल से कमाई करती है। और जो फेस्टिवल के लिए फिल्म बनाते हैं, हमारे बच्चे कॉलेज के जो स्टूडेंट है वो फिल्में बनाते हैं, उनका बजट ही 20,000 होता है। वो 30,000 से 50,000 रुपये एक्स्ट्रा भरने की कोशिश नहीं करते। इसलिए अभी आजकल जो फिल्में बन रही है वो नंगी पुंगी फिल्में बन रही है, खास करके। इसके लिए आपने कहाँ अभी तक अपनी गुहार लगाई है? देखिए, मैं इसके पहले भी मैं आया था, जो मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ऑफिस में भी मैंने लेटर्स वगैरह दिया था। हमारे जो राष्ट्रपति है उनको भी मैं लेटर दे चुका हूँ, एनबी मिनिस्ट्री को भी लेटर दे चुका हूँ। यानी नई हमारी सरकार आने के पहले मैंने फरवरी मार्च महीने में दिया था। और मैंने 3,500 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की इसी पोस्टर के साथ में, ताकि ये समझे, मेरी तपश्चर्या को समझे कि ये नियम कितना गलत है। और आम पब्लिक को मैं बताना चाहता हूँ कि जिसको पता ही नहीं है कि ये नियम भी है,
आपने इसको लेकर कभी कोर्ट में, न्यायालय में गुहार लगाई? जी हाँ, मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में मैंने डाला है केस। और एक्चुअली क्या है, केस लड़ने के लिए हमारे देश में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अगर कोर्ट में डाल जाते हैं तो डेट पर डेट, तारीख पे तारीख ये करते करते इतना परेशान हो जाता है कि आदमी पैसे ही पहले ही कंगाल हो जाता है। सरकार से कोई जवाब आया आपके पास? गवर्नमेंट से अभी तक कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि मेरे ख्याल से वहाँ तक मुझे नहीं लगता कि वहाँ तक बात पहुँची है। तो अब आपका आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? अभी तो आपने बोला कि आपने जो लेटर है प्रधानमंत्री का दिया है, लेकिन जवाब नहीं है, मुझे नहीं लगता। जी हाँ, मैंने पंतप्रधान जी को दिया है लेटर। आगे और क्या करने वाले हैं? अभी देखिए, जंतर मंतर का होने के बाद में मैं विभिन्न पार्टियों से भी मिलूंगा, उनको मेरी बात और पहुंचाऊंगा। मैं जेन्युइनली खुद भी पर्सनली उनको मिलने की कोशिश करूंगा। आई होप कि जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर वो इस पे कार्रवाई करे और ये नियम को हटाए, क्योंकि हमारी फिल्में रिलीज पे है। ये जो आपकी तपस्या है कब तक पूरी होगी? देखो, अगर हम हमारी जो गवर्नमेंट सच में अगर अच्छी है तो 15 दिन में इसके ऊपर एक्शन हो जाना चाहिए। 15 दिन में। 15 दिन मैं इस टाइम पर योगी और मोदी कहा जाता है कि जानवरों के लिए, पशु प्रेमी के लिए काफी काम कर रहे हैं जी। तो आप दिल्ली आए हैं बॉम्बे से, आपको क्या उम्मीद है? देखिए, मैं मोदी जी से, हमारे पंतप्रधान मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सच में अगर गौ माता से प्यार करते हैं और शिव जी के इतने अटूट भक्त हैं तो प्लीज इस नियम को त्वरित हटाएं, क्योंकि शिव जी के भक्त हम भी हैं। और मोदी जी जो हमारे योगी जी है, जो तकरीबन देखो वहाँ पे यूपी में कत्ल खाने उन्होंने बंद करवाए, स्लाउटर हाउसेस बंद करवाए, कई जगह पे स्लाउटर हाउसेस भी है। तकरीबन कई लोग समझे, हर धर्म के समझे कि सच में गौ जिसका हम दूध पीते हैं, उस दूध को हमारे बच्चे यानी हमारी माँ मर जाती है तो हमारे बच्चे हैं उसी का गऊ का दूध पीते हैं, तो उसी दूध को काटा जा रहा है, उस माँ को काटा जा रहा है, उसी गऊ को काटा जा रहा है। तो क्या लगता है ये भी अत्याचार कर रही है सेंसर बोर्ड पशुओं के लिए? एक्चुअली क्या है, जो ये नियम तो अलग है, जो काटने वाले जो नियम है उसको सख्त नियम बनाया जाए। सेंसर बोर्ड क्या इस बात में पशुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है कि उनको बेच रहा है किस्म से? अभी सोचते हैं सेंसर बोर्ड एक्चुअली क्या कर रहा है पता है क्या, ब्लैकमेल करते जा रहा है। वो बेचने का काम नहीं कर सकता, लेकिन संस्कृति को दिखाने पर जो रोक लगाया जा रहा है, जो जुर्माना वसूल किया जा रहा है, वो सरासर ब्लैकमेल जैसा ही है। कि पशुओं के प्रति जो लोगों की संवेदना होना चाहिए हाँ। वो इससे नहीं हो पा रही है। और नहीं हो फिल्में में नहीं दिखाया जाता। नहीं दिखाया जा रहा, जो तमाम जिस तरह से फिल्मों में दिखाना चाहिए अभी हमारे फिल्म मेकर्स नहीं दिखा पाते। जो हम जिस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर का एनओसी लाओ, उसका लाओ, ये मेकर को की ये दिक्कत है इसमें। डेफिनेटली छोटे फिल्म मेकर जो फेस्टिवल की फिल्में दिखाने की कोशिश करते शॉर्ट में, छोटे में, तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है ये। आखिरी सवाल, हमारे जो दर्शक बंधु हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, हमारे जो जितने भी दर्शक हैं वो मेरी बात और आगे आगे पहुंचाए और